कई लोगों के लिए घर सिर्फ आराम करने की जगह नहीं है, यह वह जगह है जहां आजीविका का निर्माण होता है। पूरे एशिया पैसिफिक में लाखों महिलाएं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए घर आधारित काम पर निर्भर होकर अपने रहने की जगह को कार्यस्थल में बदल देती है। वे क्षेत्र के घर खाता कामगार हैं। वे अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो वैश्विक घर खाता कामगार के 65% का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुनिया के 260 मिलियन घर खाता कामगारों में से 26% दक्षिण एशिया में रहते हैं। वे आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण दोनों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिर भी उनकी विशाल संख्या और योगदान के बावजूद उनका काम काफी हद तक अदृश्य और कम महत्व वाला बना हुआ है। घर खाता कामगार दो श्रेणी में आते हैं। स्वाश्रयी घर खाता कामगार जो स्वतंत्र रूप से या अवैतनिक परिवार के सदस्यों की मदद से काम कर सकते हैं। एक मध्यस्थी की तरह कंपनियों द्वारा या व्यक्तियों द्वारा काम पर रखे गए व्यक्ति जो उप ठेकेदार कहा जाता है। दोनों प्रकार के कामगारों को कम और अनियमित आय का सामना करना पड़ता है। अक्सर न्यूनतम वेतन के कम कमाई होती है, अस्थिर काम होता है और कच्चे माल के लिए खुद को भुगतान करना पड़ता है। मुआवजे में देरी और अप्रत्याशित मांगे उनकी स्थिति को और भी कठिन बना देती है। घर से काम करने से भुगतान और अवैतनिक काम के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, क्योंकि घर पर काम करने वाले लोग अपने काम के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं। इस दोहरे बोझ को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जिससे ये महिलाएं घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर शोषण और पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं के साथ आने वाले अतिरिक्त दबाव के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। पूरे क्षेत्र में घर खाता कामगार को कामगार के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। श्रम कानूनों, संगठितकरण और सामाजिक संवाद तंत्र से उनका बहिष्कार होता है। उनकी स्थिति हर देश में अलग अलग होती है। इंडोनेशिया में मैनपावर अधिनियम संख्या 13/2003 द्वारा कवर किए जाने के बावजूद अधिकांश घर खाता कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा पहुंची नहीं है। थाईलैंड में घर खाता कामगारों की सुरक्षा के लिए 2012 के कानून बना होने के बावजूद प्रमुख कानूनी खामियां और चुनौती बनी हुई है। फिलीपींस में श्रम कानून मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र को कवर करते हैं, क्योंकि इन अधिकारों के लिए औपचारिक नियोक्ता कामगार संबंध के प्रमाण की आवश्यकता होती है। घर खाता कामगार जो अक्सर स्वाश्रयी होते हैं या संविदात्मक कार्य में लगे होते हैं, इस संबंध को वो स्थापित नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार उन्हें इन सुरक्षाओं से बाहर रखा जाता है। भारत में बीड़ी कामगार कल्याण अधिनियम के निरस्त होने के कारण बीड़ी कामगारों को बदतर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान में 20 मिलियन से अधिक महिलाएं घर खाता कामगार है, फिर भी अधिकांश असंगठित है और अपने अधिकारों की जानकारी से वंचित है। नेपाल में कई घर खाता कामगार अपने कामगार के नियमों से अनजान हैं, जिससे सामाजिक सुरक्षा तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है। पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा के बिना घर खाता कामगारों को स्वास्थ्य देखभाल और पेंशन जैसे लाभों से बाहर रखा जाता है। व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम घर खाता कामगार के लिए एक आम वास्तविकता है, जिसमें पीठ दर्द, श्वसन संबंधी समस्याएं, बिजली की खराब स्थिति से आंखों की समस्याएं और लंबे समय तक काम करने के कारण थकान शामिल है। जलवायु परिवर्तन ने इन जोखिमों को और भी बदतर बना दिया है, जिससे वो बाढ़, सूखे और अन्य आपदाओं के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिरता पर और प्रभाव पड़ रहा है। कोविड-19 महामारी ने कई लोगों को नौकरियां, आजीविका और आय से वंचित कर दिया है, जिससे उनकी पहले से ही नाजुक स्थिति और भी खराब हो गई है। लेकिन आशा है, घर खाता कामगार अपने संगठनों और ट्रेड यूनियनों के साथ सक्रिय रूप से अपने अधिकारों की वकालत कर रहे हैं। सहयोगियों के समर्थन से घर खाता कामगार अच्छे वेतन, कामकाजी परिस्थितियों में सुधार
और आवश्यक सेवाओं तक पहुंचकर बातचीत कर रहे हैं। ILO कन्वेंशन 177 होम वर्क कन्वेंशन के अस्तित्व के बावजूद जो घर खाता कामगार की सुरक्षा करता है, यह वैश्विक स्तर पर सबसे कम अनुसमर्थित देशों में से एक बना हुआ है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के किसी भी देश ने इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। इसके अनुसमर्थन के लिए एक क्षेत्रीय अभियान चलाने की तत्काल आवश्यकता है। ऐसे अभियान के लिए सामूहिक रूप से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए घर खाता कामगार व्यापार संघों और सहयोगों के एक मजबूत संयुक्त आंदोलन की आवश्यकता होगी। घर खाता कामगार कामगार है और मान्यता, सुरक्षा और उचित वेतन के पात्र है। ITUC एशिया पैसिफिक ने घर खाता कामगारों को संगठित करने और उनके अधिकारों और कानूनी सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से लड़ने के लिए एक समन्वित प्रयास का आह्वान किया। घर खाता कामगारों के साथ मिलकर काम करके सरकारें, ट्रेड यूनियन, नियोक्ता और अन्य हितधारक उन परिस्थितियों के निर्माण में उनका समर्थन कर सकते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। हमारे साथ खड़े रहो, हमारी आवाज़ को बुलंद करें। साथ मिलकर हम घर खाता कामगारों और अपने परिवारों के लिए एक उचित भविष्य बना सकते हैं।